HCF फाइंड करने का एक और तरीका भी है, ऑल्टरनेट डिवीजन मेथड, वैकल्पिक भाग विधि। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं, जो नंबर दिए गए हैं, उनको एक लाइन में, एक रो में लिखना है और उन छोटी से छोटी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है जिनसे सारी संख्याएं एक साथ डिवाइड हो रही हों, जो कॉमन हो उसमें से। और इसके बाद अगर अगले लाइन में जो नंबर्स आएंगे उनको फिर से देखना है, अगर वो भी सारे किसी एक नंबर से, प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो फिर से उसको दोहराना है, रिपीट करना है। फिर अगली लाइन में फिर से चेक करना है, अभी भी अगर वो सारे नंबर्स किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो इनको फिर से डिवाइड करना है। ये तब तक करते रहना है जब तक कि सारे नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर ना निकल रहा हो, तब तक हमने ये रिपीट करते जाना है। और उसके बाद जो नंबर्स हमारे कॉमन निकले हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो उनका प्रोडक्ट आएगा, मल्टीपल आएगा, वो नंबर HCF होगा। इसको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। हम नंबर्स लेते हैं 24, 36 और 60, 3 नंबर्स लिए हमने। हम सबसे पहले एक सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, उस पे एक वर्टिकल लाइन, उसको काटते हुए एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे। अब टॉप पे जो पहली लाइन हॉरिजॉन्टल हमने खींची है उसके ऊपर लिखेंगे 12, 36, 60 और इसकी बाहर वाली साइड पे अब देखो 12, 36 और 60 तीनों नंबर इवन नंबर हैं। इवन नंबर मतलब सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दे आर डिविजिबल बाय 2। तो अब हम 12 को 2 से डिवाइड करें, 6 आ जाएगा। तो हम बाहर लिखेंगे जो ये तीनों नंबर्स हैं, इसके पहले जो हमने वर्टिकल लाइन लगाई है उसके लेफ्ट साइड पे, उसकी लेफ्ट साइड पे बाहर की तरफ हम लिखेंगे 2। तो अब 2 जो है वो 2 इंटू 6 होता है 12। तो निचली लाइन में, जो सेकेंड लाइन में 12 के नीचे लिखेंगे 6 और 2 इंटू 18 होता है 36। तो 36 से नीचे 18, ऐसे 2 इंटू 30 होता है 60। तो यहाँ पे तीसरा नंबर आ गया 30। अब फिर से एक लाइन इन नंबर्स के नीचे लगा देंगे, बाहर से आती हुई जो वर्टिकल लाइन है उसको काटते हुए सीधी लाइन लगा देंगे। अब हम देखते हैं 6, 18 और 30 तीनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं, ये इवन नंबर है, तो इनका प्राइम फैक्टर 2 है। हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे, बाहर लिखा 2 और 6 के नीचे जो लाइन लगाई थी उसके भी नीचे 6 के नीचे आएगा 3, 2 इंटू 3 6 होता है, 2 इंटू 9 18 होता है, तो 18 के नीचे 9 और 2 इंटू 15 होता है 30, तो 30 के नीचे 15। इसी तरह से इस लाइन के नीचे 3, 9, 15। अब ये देखो तीनों नंबर्स जो हैं वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, लेकिन हम देखते हैं 3 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 15 3 से डिवाइड हो रहा है और 3 एक प्राइम नंबर है, तो ये तीनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब बाहर हम लाइन के बाहर, वर्टिकल लाइन के बाहर लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे 3। अब 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 5 इज 15। अब सबसे नीचे वाली लाइन में नंबर्स आ गए 1, 3, 5। अब हम देखते हैं तीनों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो और हम उसको बाहर ले सकें उस फैक्टर को, तो इसलिए हम यहीं पे बस कर देते हैं और आगे डिवाइड नहीं करते। अब लेफ्ट साइड वाले जो डिवाइज़र हैं, एक तो पहली लाइन में आया था 2, दूसरी लाइन में भी 2 और तीसरी लाइन में 3, तो ये हो गए HCF क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, तो 12 हमारा आंसर आ गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम 3 नंबर लेते हैं 15, 25, 30, 15, 25, 30। अब इनको भी ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे 15, 25, 30 और 15 से पहले एक वर्टिकल लाइन, इस लाइन को काटते हुए, वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर आएगी इस पे। और अब देखो 15, 25 और 30, इनमें से 30 तो इवन है और 15 और 25 ऑड है, तो इसका मतलब ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो हम 2 को छोड़ देते हैं। उसके बाद 3 से, अब जैसे 15 और 30 ये तो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन 25 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हम 3 को भी अभी छोड़ देते हैं। 3 भी एक कॉमन फैक्टर नहीं निकला इसका, 2 भी नहीं था, 3 भी नहीं है,
2 नहीं है तो 4 भी नहीं होगा। अगला नंबर आता है 5। अब हम आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करवाए थे ना सारे, तो वो सब यहाँ पे यूज होंगे। अब ये देखो इनके सब नंबर्स के एंड में इकाई के स्थान पे 5 है या 0 है, इसका मतलब ये तीनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 15, 25, 30 तीनों क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम जो वर्टिकल लाइन लगाई थी उसमें पहली लाइन के बाहर लिखेंगे 5 और दूसरी लाइन में 15 के नीचे 3 क्योंकि 5 इंटू 3 15। फिर अगला नंबर 5 इंटू 5 25 होता है। फिर 5 इंटू 6 30 होता है, तो अगला नंबर 6। 15 के नीचे 3 आ गया, 25 के नीचे 5 आ गया, 30 के नीचे 6 आ गया। और इन दोनों रोज में बीच में एक लाइन हमने पहले ही लगाई हुई थी। अब हम देखेंगे 3, 5 और 6। अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर है? अब देखो 3 और 6 में तो है, 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 5 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमें यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। आगे हम और फैक्टर्स नहीं बना सकते, तो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। और अब हम देखते हैं फैक्टर्स की तरफ। कॉमन फैक्टर कौन सा निकाला है? सिर्फ पहली लाइन में 5, तो हमारा आंसर है HCF इज 5। बस वही एक नंबर है जो कॉमन है तीनों में। मेरे को लगता है अब तक आपको सारा समझ आ गया होगा HCF का। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम 3 नंबर लेते हैं 48, 72, 108। अब इन तीनों को एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, उसके ऊपर लिखो 48, 72, 108 और एक लाइन वर्टिकल जो इस लाइन को काटते हुए जाए, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होते हुए नीचे तक ले जाओ। अब देखो 48, 72 और 108 तीनों नंबर्स अगर आप देखो तो इनके लास्ट में पहले में 8 है, फिर 2 है, फिर तीसरे में 8 है। तीनों नंबर इवन है, इसका मतलब ये तीनों नंबर्स इवन है, सम है। अब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब तीनों के तीनों, तो बाहर हम लिखेंगे 2 और 48 को 2 से डिवाइड किया, 48 के नीचे आया 24। 72 को 2 से डिवाइड किया तो 72 के नीचे लिखेंगे 36। 108 को 2 से डिवाइड किया तो नीचे आया 54। तो हमारे पास ये 3 नंबर्स आ गए 24, 36 और 54। अब फिर से हम देखेंगे कि इनके जो यूनिट्स प्लेस पे नंबर है, इकाई के स्थान पर नंबर है, वो है 4, 6 एंड 4। ये तीनों इवन नंबर है, इसका मतलब ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो फिर से हम इनको 2 से डिवाइड करते हैं, बाहर लिखते हैं 2 और 24 को 2 से डिवाइड किया तो 24 के नीचे फिर से लाइन एक लगा के हॉरिजॉन्टल। अब 24 के नीचे आया 12, 36 को 2 से डिवाइड किया तो आया 18। 36 डिविजिबल बाय 2, 2 इंटू 18 36, तो नीचे लिखा 18। ऐसे ही 54 को 2 से डिवाइड किया तो आया 27। अब हम इन 3 नंबर्स को देखते हैं 12, 18, 27। अब इसमें देखो 12 और 18 ये दोनों तो इवन नंबर है, लेकिन 27 ऑड है, तो इसका मतलब ये तीनों नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। तो अगला नंबर आता है 3 के लिए हम चेक करेंगे। जैसे 12 है, नंबर 2 + 1 3 होता है, तो इसका मतलब 12 इज डिविजिबल बाय 3। ऐसे ही 18 में 1 और 8 9 होता है, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 18 भी 3 से डिविजिबल है। फिर 27 है अगला नंबर, 7 + 2 9 होता है, 9 3 से डिविजिबल है। तो हमने देखा ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो बाहर हम लिखेंगे 3 एज डिवाइजर। 3 से डिवाइड करेंगे इन सारे नंबर्स को। 12 को 3 से डिवाइड किया तो आया 4, 18 को 3 से किया तो 3 6 are 18 6, और 27 को 3 से किया तो नीचे आया 9, 3 9s are 27। अब हम देखते हैं कि तीसरी लाइन, ये जो लास्ट लाइन है, इसमें जितने भी नंबर्स हैं इनमें कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं आ रहा, तो हमारे पास नंबर्स आ गए बाहर। जो डिवाइजर्स हैं वो बाहर आए हैं, कॉमन डिवाइजर्स हैं 2, फिर से 2 और तीसरे नंबर पे 3। तो HCF हो गया 2 2s are 4, 3s are 12।